शिवा, 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 कब से ये लोग अंदर पड़े हुए हैं? अरे क्या बात है, एम्बुलेंस को जोर नहीं लगा क्या? इतनी देर क्यों हो रही है? जल्दी बुलाओ। क्या करे अब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग सब तमाशा देखो बस। हेलो हेलो प्रभा, दिव्यानी, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। ये क्या कह रहे हो तुम? किसी को कुछ हुआ तो नहीं ना? शिवा और जयंती कैसे हैं? तुम सब ठीक हो ना? शिवा के सर पर बहुत चोट लगी है। शिवा को बहुत चोट लगी है। दिव्यानी, शिवा को बहुत चोट लगी है। ओके, मैं अभी वहाँ पहुँचती हूँ। रेगुलर पेशेंट को चेक कर रही हो? चेक करती हूँ डॉक्टर। पैड दो मुझे, मैं मेडिसिन लिख करके देता हूँ। हाँ ये सब रेगुलर पेशेंट को देते रहना। ठीक है डॉक्टर। ये मॉर्निंग में, ये इवनिंग में अच्छे से फॉलो करना। ओके? ओके डॉक्टर। डॉक्टर, मेरा बेटा अभी कैसा है डॉक्टर? उसके जान को कोई खतरा तो नहीं? अभी वो सीरियस कंडीशन से बाहर नहीं आया। पल्स रेट अभी भी डाउन है। हम उसे नॉर्मल करने में लगे हुए हैं। हम हर कोशिश कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि सब ठीक हो। आंटी, डोंट वरी आंटी, शिवा को कुछ नहीं होगा। आप देखिएगा वो जल्दी ठीक हो जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए आंटी। हाँ दिनेश, हम जा रहे थे तभी अचानक पता नहीं क्या हुआ कि प्रभा, दिव्यानी, दिनेश मैं कॉल करता हूँ। शिवा की तबीयत अब कैसी है? सीरियस कंडीशन में ही है वो। अभी तक आंखें नहीं खोली उसने। आईसीयू में ही है। मुझे शिवा को देखना है। चलो चलकर देखते हैं। आंटी, दिव्यानी, तुमने देखा शिवा की क्या हालत हो गई? आंटी, शिवा को कुछ भी नहीं होगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। रुकिए मैडम, ये आईसीयू वार्ड है, अंदर नहीं जा सकती आप, किसी को अलाउ नहीं। मैं बस उन्हें देखकर अभी वापस आ जाऊंगी। देखकर तुरंत आ जाएंगे। नहीं मैडम, बस हम एक अलाउ बार- नहीं करेंगे। पेशेंट का पल्स रेट कम होता जा रहा है। जल्दी जाकर डॉक्टर को ठीक है, बुलाओ। मैं उनको बुलाता हूँ अभी। एक्सक्यूज मी, मैडम मैडम अंदर मत आइए। मैडम कुछ नहीं होगा। डॉक्टर डांटेंगे। कुछ नहीं होगा। मैं प्लीज कह रही हूँ ना, रुकिए। डॉक्टर को पता चलेगा तो बहुत डांटेंगे। शिवा, शिवा,
कौन है ये लोग और यहाँ अंदर कैसे आ गए? नर्स, तुम यहाँ खड़ी होकर तमाशा देख रही हो? नहीं डॉक्टर, मैंने कहा पर इन लोगों ने सुना नहीं। क्यों जी, आपका बेटा अच्छे से घर ना जाए क्या? ये लड़की कौन है? इन्हें अंदर कैसे आने दिया? ये मेरी बहू है, ये मेरी होने वाली बहू है डॉक्टर। ठीक है बहन जी, ये आईसीयू वार्ड है, इसमें अंदर ऐसे नहीं आते हैं। मेहरबानी करके आप लोग प्लीज बाहर जाइए। मैंने कितना कहा तुमसे, पर तुमने सुना ही नहीं। अगर मेरी बात सुन लेते तो। सिस्टर, पल्स रेट तो नॉर्मल दिख रही है। डॉक्टर अभी तो नॉर्मल है, पहले बहुत ज्यादा ही डाउन हो गया था। ठीक है, आप लोग बाहर जाकर वेट कीजिए। बेटी 1 मिनट रुको। तुम्हारा हाथ हटाने के बाद पल्स रेट कम हो रही है। जरा फिर से हाथ पकड़ो तो। अब हाथ छोड़ो। एक बार फिर से हाथ पकड़ना। दिव्यानी, इट्स रियली वंडर। मेरे आंखों को विश्वास नहीं हो रहा। अभी मैंने कहा था कंडीशन इंप्रूव नहीं हो रही, भगवान से प्रार्थना कीजिए, लेकिन इस लड़की का हाथ लगते ही इनकी पल्स रेट तो बिल्कुल नॉर्मल हो गई और इनका सेंस भी लौट आया है। देखिए बहन जी, आपका बेटा खतरे से बाहर आ गया है। आपको भगवान से प्रार्थना करने को कहा था, लेकिन इस लड़की के अंदर जरूर कोई ना कोई शक्ति है। इनके पास जरूर कोई ना कोई दिव्य शक्ति है। इन्हें 2-3 दिन में यहाँ से आप घर ले जा सकती हैं बहन जी। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस हो गया है अब। दिव्यानी, शिवा, आप कैसा है आंटी? अब ठीक है बेटा। हे माँ, शिवा मुझसे प्यार करता है, उसने कोई पाप नहीं किया है, फिर भी गंगा माँ के श्राप से उसे कुछ हो जाएगा ये सोचकर डरती थी। इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और उसकी जान भी बच गई। इतना होने के बाद भी शिवा की माँ ने कहा कि मैं उनकी होने वाली बहू हूँ। शिवा भी मेरे बारे में यही सोचता है। मैं उसके प्यार को खो दूंगी, यही डर हमेशा सताता रहता है। आज शिवा को बचाकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है माँ। अपना आशीर्वाद बनाए रखना। माँ जगत माता, इनका भविष्य बताओ। कांजी कामाक्षी, मदुरई मीनाक्षी, काशी विशालक्षी, आपके आशीर्वाद से मेरी बातें सच होनी चाहिए। देखो, मैं सच कह रही हूँ,
तुम्हारे अंदर कोई दिव्य शक्ति है। ऐसे क्यों देख रही हो? मुझे कहीं देखा है ऐसा लग रहा है क्या? मैं तुम्हें भूली नहीं हूँ। तुम्हारा नाम दिव्यानी है। अपने जन्मदिन पे तुमने मुझे पैसे दिए थे, मुझे सब याद है। तुम्हें ढूंढकर तुम्हें कुछ बताने के लिए माता ने मुझे आदेश दिया है। तब जो कहा था अब भी वही कह रही हूँ। तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो, देवी का अंश हो, कुछ सिद्ध करने के लिए जन्मी हो। लेकिन तुम अभी भी अंधेरे में ही हो। तुम अपनी इच्छा से अपने चाहने वालों को कभी भूल नहीं सकती, ऐसी तुम्हारी किस्मत है। उनका हाथ नहीं पकड़ पा रही, उनसे दूर भी नहीं हो पा रही हो। देवी का रूप हो और अपने चाहने वाले को तुमने आज बचाया है। तुम अपने दिल से कभी उसे निकाल नहीं पाओगी, ऐसा सोचती हो। अभी तो उसकी जान बचा ली, ऐसा ही चलता रहा तो हमेशा ऐसे ही बचा पाओगी क्या, ये सोच रही हो। जानती हूँ कि तुम अंदर से तड़प रही हो, लेकिन तुम्हारे गांव के श्राप से उसकी जान जानी होती तो कब की चली जाती। पर क्यों नहीं गई? क्योंकि आपके प्यार को गंगम्मा का आशीर्वाद मिला है। अब आखिर ये घटना क्यों हुई? जान का भी खतरा था, यही सोच रही हो ना? तुम्हारे लिए एक बुरा समय आने वाला है, मैंने उसी वक्त बताया था। यही वो परीक्षा की घड़ी है। किस लिए, किसकी वजह से? कन्निकापुर की मिट्टी में पैर जमाकर बैठा है वो दुष्ट शक्ति, उसकी वजह से, उस तांत्रिक की वजह से। वो तुम्हें दुश्मन समझता है। उसके रास्ते में जो कोई भी आता है उसका दुश्मन बन जाता है। वो तुम्हारे मन को बांधना चाहता है, लेकिन तुम भी देवी की पुत्री हो और वो देवी तुम्हारे साथ है। जब इतना सब कुछ तुम्हारे साथ है तो चिंता किस बात की है? त्रिशूल लेकर आगे बढ़ो, उस असुर को मारकर खत्म कर दो। अपने कार्य को जल्द से जल्द पूरा करो, तुम्हारा मंगल होगा। अष्ट दिशा के इन नींबुओं को लेकर उड़ जाना चाहिए। आओ। क्या हुआ गुरुजी? उस शिवा का प्राण लेने के लिए मैंने जो शैतान छोड़ा था उसने अपना काम किया, मगर तड़प रहा है। तो फिर वो शिवा? उसके प्राण बच गए। कैसे गुरुजी? शैतान जान लेने गया तो जान वापस लिए बिना नहीं आता है। सच है। फिर उस दिव्यानी के हृदय में बसने वाले उस शिवा का प्राण लेने के लिए आगे बढ़ा वो छोटा शैतान, मगर वापस आ गया क्योंकि माता का चक्र उसके पास है, इसलिए उसकी रक्षा हो गई। और दिव्यानी के पास प्राण रक्षा करने का यंत्र है। उसे हठ योग से प्राप्त तो कर सकते हैं, मगर उसमें 16 वर्ष लगेंगे। एक स्त्री के पास ये सब होता है क्या गुरुजी? दिव्यानी को वो ऐसे ही प्राप्त हो गया था। अब मेरे तांत्रिक विद्या पर एक प्रश्न खड़ा हो गया है। हम उसे साधारण स्त्री नहीं समझ सकते। मरने वाले शिवा को भी उसने बचा लिया। सीधे तरीके से हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब उसकी शक्तियां हम पर भारी पड़ रही हैं। सप्त कन्याओं की मूर्ति को पाने का 2 ही मार्ग है। उस दिव्यानी की शक्ति को समाप्त करना होगा कैसे भी, नहीं तो उससे भी ज्यादा शक्ति हमें प्राप्त करना होगा। तब मैं करूंगा दिव्यानी से भी ज्यादा। मैंने जो सोचा है उसे प्राप्त करूंगा।
सौम्या, 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 क्या हुआ सौम्या? तुम डर गई क्या? आप यहाँ पर? पापा बाहर गए हैं, आने में लेट होगा। नहीं सौम्या, मैं तुमसे ही मिलने आया था। मुझसे मिलने के लिए? क्या बात है, बताओ। बताओ ना, क्या बात है। बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात है सौम्या, समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे कैसे कहूं। बहुत हिम्मत कर कर मैं यहां पर आया हूं। लाइफ बेकार गुजर रही है सौम्या। हम लोग बस पास्ट में जी रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं सौम्या। आने वाला कल कैसा होगा ये सोचकर ही डर जाते हैं, और उस डर के चक्कर में हम जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को भी नहीं जी पा रहे हैं। अगर अभी कुछ नहीं किया तो हमारा आने वाला कल हमारे आज की तरह बेकार चला जाएगा, मैं जानता हूं। आप कहना क्या चाहते हो? हमारी लाइफ ऐसी ही निकल रही है सौम्या। ऐसे एक बुरे दिन तुमने जिससे प्यार किया था, जिसे शादी करना चाहती थी, पर शादी से पहले ही तुमने उसे खो दिया। अब बस उसके बारे में ही सोचकर जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकते ना। तुम्हारी दीदी, मठाधिपति, नंबोदरी, इन सब की यही इच्छा है कि सप्त माताओं की मूर्तियों की प्रतिष्ठा कर दी जाए। मुझे विश्वास है कि वो सब एक न एक दिन जरूर इस काम में सफल हो जाएंगे, और फिर तुम्हारी जिंदगी में एक बार प्यार फिर से वापस आ जाएगा। देखो सौम्या, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं।